तो स्वागत है हमारे इस नए प्लांट पे। तो आज फाइनली हम लोग आए हैं आपको प्लांट दिखाने के लिए कि वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद बनता कैसे है। आज हम लोग शुरुआत से देखेंगे। आज हम और हमारे सारे सहपाठीगण पधारे हुए हैं यहाँ पे। सबका फोटो वोटो दिखा दो। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग कहीं साफ ज़मीन पे एकदम मतलब समतल ज़मीन पे एक थोड़ा सा पन्नी बिछा देंगे। अब वो पन्नी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 फीट का ले सकते हैं, 7-8 फीट का भी ले सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे हमने देखे काला पन्नी बिछा दी है। काला पन्नी बिछाने से फ़ायदा ये होता है कि अंदर की चीज़ें हमें नहीं दिखती है। तो यहाँ पे जैसे काला पन्नी यहाँ पर बिछा दिया इस तरह से समतल ज़मीन कर लेना है। और अंदर में अगर कुछ मान लीजिए कोई लकड़ी उकड़ी है तो उसको क्या कर लेना, हटा लेना। अगर लकड़ी नहीं हटाओगे तो फिर आपका ये पन्नी जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है, मतलब छेद हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि गोबर, गाय का गोबर भी ले सकते हैं या कोई भैंस का गोबर भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अच्छा रहता है गाय के गोबर में, क्योंकि गाय के गोबर में बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो कि खाद बनने के बाद हमारे खेत के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो गाय के गोबर को हम लोग क्या करेंगे, इस पन्नी पर बिछा देंगे, मतलब रख देंगे। आप चाहे तो चारों तरफ से ईंटा पहले दे दे, ईंट दे दे। चूँकि हमारे पास ईंट की कमी थी इसलिए हमने ईंट अभी नहीं दिया है, ठीक है। आप चारों बगल ईंट दे देंगे। और ईंट देने का क्या फ़ायदा है वो हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पन्नी पे जो है ये गोबर आप 1 फीट तक हाइट रख सकते हैं, 1 से 1.5 फीट तक। क्योंकि 1 से 1.5 फीट हाइट के बाद हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका कोई नुकसान होता है हमें, वो बाद में आपको बताते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे इस पर, क्योंकि देखिए यहाँ पे भूर भी हो चुका है इसमें, यही लिए बोले कि इसको जो है पूरा अंदर से साफ़ कर लेना, नहीं तो ये पन्नी में छेद कर देगा। छेद हो जाएगा तो फिर आप अगले साल इस पन्नी को रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके पहले हम लोग इस पर गोबर दे देंगे। गोबर देने के बाद क्या होगा, गोबर की हाइट कम से कम आप लोग 1.5 फीट रखिए, 1 से 1.5 फीट ही रखिए, उससे ज़्यादा नहीं रखिए। मतलब इतना से ज़्यादा हाइट का आप गोबर मत रखिए, क्योंकि उसका नुकसान होता है हमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग बताते हैं कि उसके बाद क्या करना है। चलिए, तो इसमें देख लीजिए हमने पूरा 1 फीट लगभग हाइट इसकी है, 1 फीट से ज़्यादा 1.5 फीट तक हम लोग रख सकते हैं। इस पर हमने गोबर रख दिया 1.5 फीट का। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि देखिए गोबर में गर्मी होती है। गोबर आप जब गाय देती है गोबर तो आप देखिएगा उसमें गर्मी होती है, और उसमें मेनली मीथेन गैस होती है, ठीक है। मीथेन गैस जो कि खाद बनाने के लिए जो हम जीव इसमें देते हैं, यानी केचुआ, वो केचुआ मीथेन गैस, मतलब केचुआ को मीथेन गैस बहुत प्रभावित करती है, उससे मर भी जाती है गर्मी के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, 4-5 दिन लगभग कम से कम 4 दिन, ठंडी का महीना है तो 3 दिन, और गर्मी का महीना है तो कम से कम 4 दिन इसमें डेली पानी देंगे। इसमें क्या करेंगे, पानी देंगे, जिससे इसकी सारी गर्मी जो है वो निकल जाएगी। उसके बाद ये हमारा गोबर ठंडा हो जाएगा। पानी देने के बाद क्या करेंगे, इसमें हाथ डाल करके देख लेंगे अंदर तक इसकी गर्मी गई है कि नहीं गई है। आप इस तरह से हाथ डाल करके देख सकते हैं। अभी ये ऊपर से ठंड बुझा रही है, लेकिन अंदर अगर आप इसमें देंगे तो आपको गर्म महसूस होगा, ठीक है। इसमें घबराना नहीं है, गोबर हमारे लिए हानिकारक नहीं होता। बहुत लोग जो है इसको मतलब गलत नज़र से देखते हैं, गोबर है, गोबर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे खेत के लिए भी है, इसलिए इससे मतलब घिन्न नहीं करना, ठीक है। इसकी गर्मी जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गर्मी जाने के बाद जैसे इतना बड़ा है, ठीक है, इसमें हम लोग केचुआ डालेंगे। अब केचुआ क्या होता है, इसे हम लोग ठेठी में चाली भी कहते हैं। अभी आपको हम दिखा देते हैं कि केचुआ होता क्या है। ये केचुआ हम लोग इसमें लगभग 1 से 1.5 किलो केचुआ डाल देंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा केचुआ डालोगे उतना जल्दी ये खाद बन करके तैयार होगा। लेकिन याद रखना, केचुआ का इसकी गर्मी को निकाले बिना केचुआ नहीं डालना है, यानी 4-5 दिन पानी दे करके ही इसमें आप केचुआ डालोगे, नहीं तो इसकी गर्मी के कारण सारे केचुए मर जाएंगे और आपके खाद नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कि केचुए कैसे होते हैं और केचुए कहते किसको, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये केचुए हैं, ठीक है। इसी केचुआ को हम लोग वहाँ पे डालेंगे, ठीक है, वो गोबर में डालेंगे। मतलब इसी केचुआ को, ये तो हमारे बन करके तैयार हुए हैं, हम इसमें से केचुआ निकाल लेंगे। आप केचुए खरीद सकते हैं अगल बगल के कहीं भी जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनता है, या आप हम अगर हमारे अगल बगल के हैं तो हमारे से केचुए खरीद सकते हैं, के भी लगभग मार्केट पे 300 रुपये प्रति किलो है, कहीं पे मिल सकते हैं। देखिए ये केचुए हैं, ठीक है। ये इतने अभी बहुत इसमें केचुए है तो इतना हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको दिखाने के लिए बता दें कि केचुए कहते किसको है और केचुआ होता कैसा है, ठीक है। ये देखो केचुए, ठीक है,
जैसे ये सारे केचुए हैं, केचुए को क्या करना है कि पहले इसकी गर्मी को निकाल दिए, चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि सारे एक केचुए केचुए कम से कम इसमें मान लीजिए इसकी लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई तो 3 फीट ही रखना है, ठीक है। इसमें गोबर में इस तरह से केचुए डाल देना ऊपर से, ठीक है। ऊपर से केचुए डालोगे, ये केचुए क्या होंगे अपने आप अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ये केचुए अपने आप अंदर चले जाएंगे और ये अपना काम करने लगेंगे। देखिए अंदर घुसने की प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये केचुए जो है, इस केचुए को ऊपर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको खाना मिल गया, ये गोबर इसका बहुत फेवरेट खाना है। ये जाएगा अंदर और अपना काम धीरे धीरे चालू करता रहेगा, ठीक है। तो केचुए उसके बाद मान लीजिए 10 या 15 दिन के बाद आपको ऐसे बेड में ही, पहले उसके बाद हमको क्या करना है, केचुए को दे दिए, उसके बाद इसको कुछ चीज़ से ढक देना। जैसे हम लोग ढकने के लिए जो है देख लीजिए ये झरुए का प्रयोग करते हैं, जो कि धान का झरुआ है, जिसे हम लोग खेती भाषा में झरुआ कहते हैं। और इसके अलावा आप कोई सूती बोरा का भी प्रयोग करता है, कोई अन्य चीज़ का भी प्रयोग करता है, कोई केला का मतलब जो पत्ता होता है उसका भी प्रयोग करता है। लेकिन केला के पत्ते में हमारे पास उतना उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और कोई कोई जो सूती बोरा का प्रयोग करता है। सूती बोरा चूँकि महंगा होता है और आप एक बार यूज़ करने के बाद उस पर जब बार बार पानी डालोगे तो क्या होता है कि सूती का बोरा मतलब ख़राब हो जाता है, फिर उसको रीयूज़ नहीं कर पाते हैं, जिससे मतलब कॉस्ट यानी खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बस झरुए को, सिंपल झरुआ आप ये 1 रुपये में मिल जाता है, कहीं से भी आप खरीद सकते हो, या आपके खेत में तो फ्री में भी झरुआ आ सकता है। तो आप क्या करो, इस झरुआ को, यदि झरुआ है तो आपके लिए बहुत बेटर है, ठीक है। इस झरुए को इस तरह से खोल लेंगे और इसमें पानी डाला हुआ है, पता है ठंडा है। इसमें केचुआ डाल दिए 1 किलो, अभी हमने नहीं डाला है, आपको बता रहे, सिर्फ आप 1 किलो केचुआ कम से कम इसमें डाल दो। यदि आपके पास ज़्यादा तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। इसको इस तरह से पूरा झाँप देना है यहाँ पे, ठीक है। पूरा ढक, देख लीजिए ये बेड, जैसे यहाँ पर बेड ये झाँपा हुआ है, ठीक है। इस बेड को झाँप दिए, फिर क्या करेंगे, हम ठंड का यदि मौसम है तो हम 4 से 5 दिन में एक बार पानी ऊपर से देते रहेंगे, ताकि ये बेड हमेशा क्या रहे, ठंडा रहे। ठंडा इसीलिए करते हैं कि जो ये अपना जो केचुआ है अंदर में, इसे हम लोग खेती में चाली कहते हैं, ये अपना काम जो है ठंडा में ही करते हैं। यदि आप इसको गर्मी मिलेगा तो ये गर्मी में मर जाएगी, ठीक है, मर जाएगा। इसको गर्मी थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होता है, और इसीलिए हम लोग इसको झाँपते भी हैं, ताकि ऊपर से सूरज की रोशनी इस पर ना पड़े। और भी सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इसमें गर्मी बढ़ती जाएगी और फिर इस केचुए के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो ठीक है, इसको हम लोग झाँप देते हैं। और एक बात यह भी है कि केचुआ जो है अंधेरा में ही अपना काम करता है। यदि हम इसको नहीं झाँपेंगे तो भी हमारा खाद बन जाएगा, लेकिन उस समय आपको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि एक खाद बनने में जो ये, जैसे मान लीजिए कि बहुत लोगों का सवाल होगा कि ये केचुआ मतलब डाल देने के बाद कितने दिनों के बाद जो हमको खाद मिल जाएगा। तो आपको लगभग कम से कम जो है 2 से 3 महीने में, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मेहनत करते हैं। इसमें केचुआ डालने के बाद आप समय पर पानी देते हैं, और भी बहुत कुछ देखभाल करना पड़ता है कि अच्छी तरीके से आप झाँपे हैं कि नहीं झाँपे उसको, वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट में सूरज की रोशनी भी पड़ रही है क्या, इस सब पर डिपेंड करता है कि आपका खाद कितने दिनों में तैयार होता है। नॉर्मली जो है 2 से 3 महीना में हमारा खाद तैयार हो जाता है। और उसके बाद जो है हम उसको खेत में निकालते कैसे हैं ये भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप बनाएंगे कैसे, ठीक है, ताकि आप लोग खुद जो है इस खाद को जो है बना सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि किसी बेड से हमें जल्दी बनाना है केचुए, मतलब खाद जल्दी बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, केचुआ को जल्दी खिलाना पड़ेगा। और केचुआ जल्दी कब खाएगा गोबर को, हम जब उसमें कुछ मनपसंद चीज़ डालेंगे तब। तो हम इसके लिए डालते हैं, यदि मान लीजिए हमको जल्दी चाहिए खाद, तो हम जो डाल देते हैं उसमें बेसन और गुड़। आप क्या करिए, जैसे ये मेरा 7-8 फीट का जो है कि लंबाई और 2 फीट 2.5 फीट का चौड़ाई है। इसमें हम क्या करेंगे कि 1 बाल्टी 8 लीटर 9 लीटर पानी लेंगे, उसमें क्या करेंगे 250 ग्राम बेसन और 250 ग्राम गुड़, ये दोनों मिक्स कर देंगे और ऊपर से क्या करेंगे छिड़क देंगे। इस पे नहीं, इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे छिड़क देंगे, और फिर क्या करेंगे ऊपर से इसको ढक देंगे, ताकि ये अंदर में फिर वो मिठास हो जाएगा, गोबर मिठास हो जाएगा, मिठास उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर केचुआ उस गोबर को जल्दी जल्दी क्या करेगा, खा लेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही आपको बताना चाहते थे कि आप लोग वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद घर पे ही कैसे बना सकते हैं।
अगले आने वाले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि जैविक खाद हमारे खेत के लिए क्या उपयोगी है, कैसे उपयोगी है, और वो रासायनिक खाद से कितना बेहतर है, और वो काम कैसे करता है हमारे खेत में। तो धन्यवाद।